वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली हमारी न्यू यूनिट है। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और बेसिकली इसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे बेसिकली वो ऑर्गन्स आते हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन हमारी ऐसी प्रोसेस है विच इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, कि फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हम डाइजेशन। ठीक है, ओके। सो digestive system is the system of our body which basically functions as for the digestion of a food and the absorption। ठीक है, and its excretion। की digestive system में सबसे पहले प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी होती है डाइजेशन ऑफ द फूड, और उसमें उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी कि जो फूड हम खाएंगे उसमें एब्जॉर्प्शन होगी, और उसके बाद आपकी होगी एक्सक्रीशन। ठीक है, तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब वैसे ये है कि जैसे आप जो डाइजेशन की प्रोसेस है ना, वो फर्स्टली, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपकी डाइजेशन प्रोसेस होती है ना, डाइजेशन प्रोसेस आपकी एकदम से नहीं होती। सबसे पहले क्या एक प्रोसेस होती है, उसे हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, इंजेशन आपकी क्या प्रोसेस होती है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग इन ऑफ द फूड। ठीक है, टेकिंग इन ऑफ द फूड इज द प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। उसके बाद आपकी होती है प्रोसेस आपकी डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इंजेशन में भी एक प्रोसेस आती है आपकी, उसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्हाट? मैस्टिकेशन की आती है बेसिकली चूइंग ऑफ फूड। और इसके बाद आती है मैस्टिकेशन के बाद आपकी डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन होती है आपकी swallowing ऑफ फूड। पहले आपने फूड खाया, चबाया और उसके बाद swallow किया। ठीक है, इंजेशन, मैस्टिकेशन एंड द डिग्लूटिनेशन। अब उसके बाद क्या आपकी आती है डाइजेशन। अब जो आपकी डाइजेशन होती है ना, बेसिकली व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन आपकी होती है बेसिकली इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड। इट बेसिकली occurs इन द स्टमक। ठीक है, इसको हम बेसिकली स्टमक में कर कराते हैं बेसिकली। देखो, और डाइजेशन के बाद आपकी आती है प्रोसेस, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद आती है आपकी एक प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका बेसिकली आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और आपकी स्पेसिफिक मिनरल्स आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। मतलब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जो स्पेसिफिक मतलब काम काम की चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और जो रेजिडियो होगा जिसे हम वेस्ट बोलेंगे, वो आपका बाद में आपकी ऐसी प्रोसेस से बॉडी के बाहर निकल जाएगा जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द बेसिकली थ्रोइंग आउट ऑफ द फूड फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, तो हम बेसिकली बात क्या कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द व्हाट? Digestive system is the system of a body which basically functions as per the digestion of a food and its absorption and its excretion। कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारा ऐसा बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो फंक्शन करता है डाइजेस्ट फूड की डाइजेशन, उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी एक्सक्रीशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की थोड़ी एनाटॉमी हम देखें तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम थोड़ी एनाटॉमी देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट आएगा आपका सबसे पहला पार्ट आएगा आपका ओरल कैविटी। ये मैंने नेजल कैविटी यहाँ पे बेसिकली शो करने के लिए बताया है, क्योंकि जो आपकी नेजल कैविटी है इसका बेसिकली कोई रोल नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो बेसिकली जो ऑर्गन्स है आपका जिनका रोल है डाइजेस्टिव सिस्टम में, फर्स्ट ऑर्गन आता है आपका ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी आती है, उसके बाद आती है आपकी ईसोफेगस। व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस इज आल्सो नोन एज द फूड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। जैसे हमारी एक विंड पाइप होती है वैसे हमारी एक फूड पाइप होती है। ठीक है, पहले आपका ओरल कैविटी या माउथ, इससे आपका पहले आपका माउथ था। ठीक है, पहले आपका माउथ था और उसके बाद आपकी ओरल कैविटी है और उसके बाद आपकी ईसोफेगस है। ठीक है, ईसोफेगस होती है आपकी फूड पाइप।
अब जो फूड पाइप है आपकी, फूड पाइप जो आती है आपकी, ऐसी पाइप होती है जो फूड को कैरी करके लेके जाती है। अब फूड पाइप जो आपकी होगी वो आपकी स्टमक के साथ अटैच होगी। स्टमक आपका एक जे शेप्ड ऑर्गन है, आपका जे शेप ऑर्गन है। इसकी हम आप बाद में डिस्कस करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में। जो फंडस, ये बॉडी है, और पाइलोरस मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द स्टमक। डोंट वरी, वी विल स्टडी दिस इन द फर्दर लेक्चर्स। एंड और इसके बाद आपका स्टमक के बाद आपकी आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी एंड इट इज़ बेसिकली 6 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है, 6 मीटर्स, ठीक है। इट इज़ अ वेरी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी। एंड इसके बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली फंक्शंस एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका रेक्टम, हेयर, ठीक है। और रेक्टम बेसिकली आपका क्या होता है, रेक्टम आपका टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड कराता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर्ड होता है। और इसके बाद आता है आपका एनल, एनस, ठीक है। एनस आपका बेसिकली क्या होता है, एनस आपकी एनल कैनाल होती है, ठीक है। यहाँ से आपका फूड जो आता है वो आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखो जो कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवर रिलीज करते हैं, और वो बेसिकली हमारी डाइजेशन में हेल्प कराते हैं। जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे ही पैराटाइड, स्लाइवरी ग्लैंड्स भी आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पैराटाइड ग्लैंड, एक होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल मतलब जी, लिंगुअल का मतलब होता है जीभ, तो सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे, ठीक है, तो ये जीभ के नीचे प्रेजेंट होगा सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक आता है आपको सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब आपका जो मैंडिबल होता है, जो यानी लोअर जॉ, मैंडिबल होता है आपका लोअर जॉ। तो मैंडिबल आपका लोअर जॉ मतलब मैंडिबल के नीचे, लोअर जॉ के नीचे, ये भी आपका लोअर जॉ के नीचे आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। ये सब डिस्कस करेंगे। वैसे ये बेसिक ओवरव्यू, ये बेसिक स्केच आपको मिल चुका है कि ये ऑफ व्हाट, बेसिकली ऑफ व्हाट, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े इन सबके नाम है। सबसे पहले हमने पढ़ा था, और वो भी सीरीज वाइज, ठीक है। सबसे पहले आपका फूड था आपका माउथ में, उसके बाद गया आपका फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं करा था। फेरिंग्स आपका होता है थ्रोट, फेरिंग्स को हम बेसिकली बोलते हैं थ्रोट। फेरिंग्स के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लैरिंजियो फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स होता है आपका थ्रोट, इसे हम बोलते हैं थ्रोट, जहाँ से आपका फूड और एयर पास करती है। बेसिकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपने फेरिंग्स को डिस्कस करा है, ठीक है। अब जो फेरिंग्स होता है ना, इसे हम बोलते हैं थ्रोट, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी फूड पाइप। फूड पाइप बेसिकली आपकी होती है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है आपका एनस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली आपका लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे बेसिकली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेक्टम, उसके बाद आपका एनस, ठीक है। और उसके बाद आपके आते हैं एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे आप मैंने यहाँ पे ऊपर आपको 3 ग्लैंड्स बताए थे, कैसे, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल एंड द व्हाट, स्लाइवरी ग्लैंड्स। एंड और कुछ विच आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये 3 ग्लैंड थे, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैराटॉइड ग्लैंड्स, दीज आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और कुछ अलग ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारा लिवर हो गया, हमारा पेनक्रियाज हो गया, जैसे हमारे गॉल ब्लैडर्स हो गए, ठीक है। ये कुछ हमारे बेसिक ग्लैंड्स थे, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं। अगर तो बेसिकली अगर हम माउथ माउथ के बारे में बात करें, तो बेसिकली व्हाट इज माउथ, माउथ इज आल्सो नोन एज द ओरल कैविटी, ठीक है। माउथ एक एस बेसिकली, सो बेसिकली माउथ क्या होता है, बेसिकली माउथ होता है हमारी ओरल कैविटी। माउथ को हम बेसिकली हम ओरल, माउथ आपका ओपनिंग होती है, ठीक है, या इसे हम इसकी फर्द जो माउथ की कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। सपोज करो ये आपका माउथ है, जो माउथ है यहाँ पे आपके टीथ हैं, ठीक है। अब जो माउथ है आपका, या माउथ से आप खाना खाते हो, ठीक है, माउथ से तो आप खाना खा रहे हो, ठीक है। अब जो माउथ की कैविटी होगी अंदर, माउथ के अंदर का जो स्पेस है, हम बोलेंगे हम ओरल कैविटी, ठीक है, ठीक है। तो माउथ की हम कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं ओरल कैविटी। माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, की जो माउथ है वो बेसिकली आपका फर्स्ट पोर्शन है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है।
ठीक है। माउथ आपका फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव्स द फूड एंड प्रोड्यूस द स्लाइवा। माउथ में क्या होता है, बेसिकली स्लाइवरी ग्लैंड्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, रिसीविंग ऑफ द फूड, ठीक है, मतलब इंजेशन आपकी बेसिकली आपका माउथ कराता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंजेशन ऑफ द फूड होती है, और वो ये करता है, जैसे कि माउथ में आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके प्रेजेंट है, तो ये आपका स्लाइवा को प्रोड्यूस करने में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। Okay, so the oral mucosa is the mucosa membrane epithelium, ठीक है, लाइनिंग इनसाइड द माउथ। जो माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है ना, वो होती है आपकी म्यूकोसा, वो आपकी होती है बेसिकली ओरल म्यूकोसा, उसे हम बोलते हैं माउथ के अंदर की लाइनिंग को, ठीक है। मतलब माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके आउटर लेयर को हम बोलते हैं ओरल म्यूकोसा। और वो बेसिकली किससे बनी होती है, म्यूकोसा मेम्ब्रेनस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, ठीक है। अब अगर आप माउथ को देखोगे तो माउथ के अगर हम रिलेशंस की बात करें, तो माउथ के रिलेशंस कुछ ऐसे होते हैं कि माउथ के एंटीरियर मतलब फ्रंट में क्या होता है, लिप्स। आपका जो माउथ है उसके एंटीरियर परस्पेक्टिव पे देखें तो आपके क्या होंगे, लिप्स। पोस्टीरियर पे देखें तो क्या होगा, पीछे। एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक। तो माउथ के पीछे आपका क्या होता है, ओरोफेरिंक्स। ये ओरोफेरिंक्स कैसे होता है कि जैसे देखो, ये ओरल कैविटी है, ये तो आपका यहाँ पे नोज आ गई, ठीक है, ये आपका नोज आ गई, फिर यहाँ पे ये नोज यहाँ पे गई, नेजल कैविटी आ गई, नेजल कैविटी से यहाँ पे आपका फेरिंक्स शुरू हो गया, ये तो ओरल कैविटी थी, ठीक है। ये कॉमन पासेज वे बन गया, ठीक है। अभी कॉमन पासेज वे बन गया। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोला कि ये तो आपकी नेजल कैविटी है, ठीक है। अब नेजल कैविटी यहाँ से आपकी पूरी थ्रोट शुरू हो जा रही है, तो थ्रोट मतलब फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन हिस्से होते हैं, एक होता है आपका नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। नेजोफेरिंग्स ऐसा पार्ट होता है हमारे फेरिंग्स का, जो बेसिकली क्या करता है कि जो बेसिकली हमारे नोज, जो हमारी नेजल कैविटी का पार्ट, जो मतलब फेरिंग्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के पास हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे हम नेजोफेरिंग्स। अब ओरोफेरिंग्स का क्या मतलब है, फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पास हो, ठीक है। अब जो लैरिंजियोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स ऐसा पार्ट है जो फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स के पास हो। व्हाट इज लैरिंग्स? लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, ओके। लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स, ठीक है। मतलब ऐसा थ्रोट का वो पार्ट और द एंड पार्ट ऑफ द थ्रोट विच इज नियर टू द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, इट इज आल्सो नोन एज द लैरिंजियोफेरिंग्स, ठीक है। तो तो अगर हम देखें तो जो आपका माउथ है, तो माउथ के आपके पीछे क्या था, माउथ के फ्रंट में तो आपके लिप्स हैं, ठीक है, माउथ के फ्रंट में तो आपके लिप्स हैं, ठीक है। और जो माउथ के पीछे अगर हम बात करेंगे, तो माउथ के पीछे तो पोस्टीरियर में देखें तो कौन सा पार्ट है आपका, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ओरोफेरिंग्स आपका है। तो अगर हम और बात करें तो बेसिकली अगर हम लेटरली देखें, तो अगर हम लेटरली देखें तो ये आपका माउथ है, ठीक है, ये आपका माउथ है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपका माउथ है, तो बेसिकली आपके माउथ के लेटरली मतलब ऑन द साइड्स, आपके माउथ के साइड में क्या है, मतलब अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखोगे तो आपका माउथ है, तो आपके माउथ के साइड में आपको देखोगे तो लेटरल लेटरल साइड में तो आपकी चीक्स हैं और उनकी मसल्स हैं एंड देयर मसल्स, ठीक है। माउथ के आपके उसमें आपके चीक्स और उनकी मसल्स है बेसिकली, ठीक है, ओके। तो बेसिकली अगर हम बात करें सुपीरियरली, हमने एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक, लेटरल मतलब साइड्स। अब हम सुपीरियर की बात करेंगे। सुपीरियर में आपके माउथ, अगर आप अपने माउथ के, अगर आप एक चीज आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो आपका माउथ के ऊपर मतलब माउथ के ऊपर मतलब बेसिकली माउथ के ऊपर मतलब आप अपनी फिंगर लो और अपने माउथ के अंदर डालो और ऊपर रूफ पे टच करो, तो आपको हार्ड हार्ड फील हो, वो हार्ड 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 कुछ ऐसे फील नहीं हो रहा है, वो बेसिकली क्या होता है आपका ऑन द रूफ, इट इज द हार्ड पैलेट। बट इज द हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट बेसिकली क्या होता है, हार्ड पैलेट आपका हार्ड पैलेट आपका अपर जो जो आता है आपका अपर जो विच इज द मैक्सिला, अपर जो होता है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ द मैक्सिला।
मैक्सिला का भी पार्ट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ मैक्सिला। ठीक है, ठीक है, हार्ड पैलेट बनाता है मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला एंड द पैलेटाइन बोन। ठीक है, एक बोन होती है पैलेटाइन, वो बनाती है मैक्सिला, और पैलेटाइन आपके बनाते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, ओके। और अगर हम बात करें इंफीरियर की, ठीक है, हमने फ्रंट पे बात, एंटीरियर पे बात कर लिया, हमने बात कर लिया पोस्टीरियर के बारे में, हमने बात कर लिया आपका लेटरल साइड्स में आपकी चीक्स जो है सीक मसल्स, हमने बात कर लिया ऊपर के बारे में, तो ये ऊपर में आपका हार्ड पैलेट आ गया। और हमने बात कर लिया आपके नीचे, मतलब आपके क्या, सॉरी, अब हम बात करेंगे आपके इन्फीरियर की। हमने सुपीरियर बात कर ली है, अब हम बात करेंगे इन्फीरियर की। ठीक है, इन्फीरियरली ऑफ द माउथ की हम बात करें तो इन्फीरियरली आपका क्या, नीचे, अगर आप अपने माउथ के नीचे चेक करोगे तो बेसिकली आपकी क्या, आपकी टंग। ठीक है, और आपके सॉफ्ट टिश्यूज है माउथ के। ठीक है, लोअर साइड में देखो तो अपने माउथ के, तो आपका क्या, आपका टंग प्रेजेंट है, और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज आप फील कर सकते हो। ठीक है, जो आपके प्रेजेंट है आपके माउथ के अंदर। ठीक है, हाँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपके माउथ के अंदर के साइड में, आप लोअर लोअर साइड पे देखोगे तो आपकी लिप्स, सॉरी लिप्स नहीं, आपके टंग प्रेजेंट है, और कुछ आपकी सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, टॉप पे देखोगे तो आपको यहाँ पे हार्ड पैलेट होता है, और आपका फ्रंट में देखो तो आपके लिप्स होंगे, पीछे देखोगे आप थोड़ा यहाँ पे आपका ओरोफेरिंग से, ये ओरोफेरिंग से पूरा ये वाला पोर्शन। ठीक है, ओके। द पैलेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द माउथ, एज मैंने बोला कि जो पैलेट होता है वो आपकी रूफ फॉर्म करता है of the mouth and divide into the anterior and the hard posterior soft palate। अब बेसिकली देखो जो हार्ड पैलेट होता है ना, देखो अगर आप अपना माउथ ऊपर चेक करोगे तो आपका कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपके टीथ समझ लो। ठीक है, ये आपके टीथ हैं, तो अगर आप अपनी रूफ पर चेक करोगे तो ये वाला पोर्शन कुछ हार्ड जैसा होता है, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से बना होता है। ठीक है, मैक्सिला प्लस पैलेटाइन बोन से बना होता है। और इसका हम थोड़ा हिसाब किताब देखें तो इसके, अगर आप थोड़ा पीछे पीछे जाते जाओगे ना, तो आपको कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा, क्योंकि हार्ड पैलेट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर ये आप, अगर आप थोड़ा कुछ चेक करके देख लो कि आपका जो फिंगर है वो, मतलब कुछ टाइम तक ही आपका कुछ एट अ स्पेसिफिक पॉइंट है आपको हार्ड पैलेट, आपको हार्ड बोनी सरफेस फील होगा, उसके बाद आपको सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। वो पार्ट होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। बेसिकली व्हाट इज सॉफ्ट पैलेट? सॉफ्ट पैलेट इज द, इट इज अ बंडल ऑफ, it is basically the bundle of the soft tissue and smooth muscles। ठीक है, it is a bundle of the smooth muscles। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बोला कि आपका अगर आप पैलेट की बात करोगे तो फ्रंट में आपका कौन सा पैलेट है? हार्ड, हार्ड पैलेट है। ठीक है, पीछे, हार्ड पैलेट के पीछे कौन सा, मतलब पोस्टीरियर में कौन सा पैलेट पैलेट है? सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, मैंने बोला कि ये यहाँ पे आपको कुछ ऐसा घंटी जैसा बेल टाइप स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखो कभी, तो ये कुछ घंटी जैसी नहीं होती है। इट इज बेसिकली द continuation of the extension of the soft palate। It is also known as the ulvula और ulvulus, ulvulus। ठीक है, what is the ulvula? The ulvula is the curved fold of the muscle covered with the mucous membrane hanging down the middle। It is a hanging structure which is also known as the curved fold of the muscle, which is covered, which is basically covered with the mucous membrane, and it's basically hanging down the middle। ठीक है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। म्यूकस मेम्ब्रेन आपका एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमारा बेसिकली माउथ बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बेसिकली हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि तो जो व्हाट इज द टंग। ठीक है, द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट मैनिपुलेट्स द फूड फॉर द मैस्टिकेशन।
इसका इस लाइन का मतलब ये है कि जो टंग है वो एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर विच इज़ बेसिकली मैनिपुलेटिंग द फूड, जो फूड को मैनिपुलेट करे फॉर द, मतलब फूड को इस फॉर्म में ले आए कि वो मैस्टिकेशन के लिए आपका तैयार हो जाए। मतलब टंग का मतलब क्या है, देखो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब टंग को आप देखो तो टंग के अंदर हड्डी तो होती नहीं है, बेसिकली टंग के अंदर हड्डी नहीं होती, तो वो मस्कुलर ऑर्गन है ऐसा हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करता है, ये फूड को इस फॉर्म में लेके आता है कि वो चबाने लायक बन जाए। ये मैस्टिकेशन मैस्टिकेशन को चबाना बोलते हैं। तो वो फूड को इस फॉर्म में लेके आता है, टंग हमारी फूड को इस फॉर्म में लेके आती है कि वो चबाने लायक बन जाए। ठीक है, एंड इट इज यूज फॉर द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग। टंग का रोल एक होता है मैनिपुलेशन फॉर द फूड फॉर द मैस्टिकेशन, एंड द एंड इट इज यूज इन द एक्ट ऑफ स्वॉलिंग। स्वॉलिंग में भी हेल्प करती है आपकी टंग आपको। ठीक है, ओके ओके। सो बेसिकली नेक्स्ट इज द टंग का क्या होता है कि जो टंग होती है ना, बेसिकली मैंने बोला कि टंग्स के दो फंक्शन है, मैनिपुलेशन ऑफ फूड फॉर मैस्टिकेशन एंड एक्ट फॉर स्वॉलिंग। ठीक है, अब जो टंग होती है इसके अपर पार्ट हो जाए, जैसे ये आपकी टंग है, इसका जो अपर पार्ट होगा ना, ये टोटल अपर पार्ट अगर हम लेयर्स वाइज देखें तो इसको जो अपर पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं डॉर्सम। ठीक है, अब जो टंग होती है ना, ये आपकी पूरी ना, जो आपकी टंग होती है बेसिकली ह्यूमन टंग है, वो बेसिकली आपकी कुछ टेस्ट बड्स से कवर होती है, जो बेसिकली टेस्ट लेने में हमें हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं पेपिले। द टेस्ट बड्स अदर नेम इज बेसिकली आल्सो नोन एज द पेपिले, एंड द ह्यूमन टंग इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। ओके, so the human tongue is basically divided into two parts. ठीक है, the oral part and the pharyngeal part. बट देखो आपकी टंग बेसिकली जितनी आपको दिखती है, ठीक है, मतलब टंग का बेसिकली क्या होगा, इतना इतना पार्ट फेरिंग्स में होगा यानी थ्रोट के अंदर होगा, और इतना इतना पार्ट आपका ओरल पार्ट होगा जो आपका ओरल कैविटी के अंदर होगा। ठीक है, सेम चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है कि जो आपका टंग है वो बेसिकली आपका देखो इतना इतना पार्ट आपका इतना इतना पार्ट आपका फेरिंग्स के अंदर होगा, और इतना इतना पार्ट आपका ओरल कैविटी के अंदर होगा। ठीक है, और मैंने बोला कि आपका बेसिकली आपका जो आधा पार्ट आपका फेरिंग्स के अंदर है और कुछ पार्ट आपका ओरल कैविटी के अंदर है। और मैंने बोला आपको जो आपके पेपिले होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, पेपिले होते हैं, इनको आप बोलते हैं बेसिकली टेस्ट बर्ड्स। अब जो पेपिले होते हैं ना, ये बेसिकली आपको टेस्ट में हेल्प करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो पेपिले होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें जो हमारी स्पेशल नर्व्स को कैरी करते हैं टू द ब्रेन, विच आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्नलिंग ऑफ द टेस्ट, और टेलिंग द ब्रेन दैट वी आर टेस्टिंग दिस थिंग, एंड इसका टेस्ट बेसिकली कुछ ये है। ठीक है, जैसे मैं कोई मीठी चीज़ खा रहा हूँ तो मेरे ब्रेन को वो सिग्नल्स जाएंगे बाय द नर्व्स। ठीक है, कुछ नर्व्स होती हैं, जैसे हमारे टंग के अंदर बेसिकली एक नर्व होती है जिसे हम बोलते हैं हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, वो बेसिकली सिग्नल सेंड करती है। और कुछ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती हैं जो हमारी आपके टंग के फेरिंग्स वाले पार्ट में होती हैं, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फेरिंग्स वाले पार्ट में होती हैं। ठीक है, ग्लोसो हाइपोग्लोसल नर्व आपकी होती है यहाँ पर, और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो फेरिंग्स वाले पार्ट में होती है टंग के, वो हेल्प करती है आपके किसको, टंग को टेस्ट करने में। ठीक है, मैंने बोला कि पेपिले आपके होते हैं, टाइप्स ऑफ पेपिले प्रेजेंट इन द टंग, व्हाट पेपिले आर प्रेजेंट इन द टंग। ठीक है, तो एक होते हैं आपके क्रम वैलिएट पेपिले, कुछ आप क्रम वैलिएट पेपिले। ठीक है, फर्स्ट पेपिले आर द क्रम वैलिएट पेपिले, सेकंड पेपिले आर द फंजीफॉर्म पेपिले, थर्ड पेपिले आर द थर्ड पेपिले बेसिकली आर द फिलीफॉर्म पेपिले, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ पेपिले आर द फोलिएट पेपिले। ठीक है, ठीक है, एंड द टिप ऑफ द टंग इज आल्सो नोन एज द अपेक्स ऑफ द टंग। अपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग इज आल्सो नोन एज द अपेक्स ऑफ द टंग। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि टंग के अंदर क्या कौन कौन से आपके पेपिले होते हैं। एक और आपके एफ सी ट्रिपल एफ आपकी ट्रिक बना लेनी है आपने, क्रूम वैलिएट, फंजीफॉर्म, फोलिएट एंड द फिलीफॉर्म। ठीक है, क्रूम वैलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड द फोलिएट, ऐसे आपने याद रखना है सी ट्रिपल एफ। ठीक है, आपने ट्रिक बना लेनी है सी ट्रिपल एफ, इसमें आपको सारे टेस्ट बर्ड्स आपके याद हो जाएंगे, आपके किसके, टंग के।
ठीक है। अब आप थोड़ा टंग को टेस्ट के हिसाब से देख लो कि जो आपको टंग जो आपकी होती है वो बेसिकली टेस्ट की टंग की किस लोकेशन पे आपके कौन कौन से टेस्ट आइडेंटिफाई होते हैं और उन टेस्ट को कौन बेसिकली कौन से आपके टेस्ट बड्स आइडेंटिफाई करते हैं। जो आपका अपेक्स ऑफ टंग होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली आपका स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है। जो आपके एंटीरियर वेंट्रल साइड सॉरी एंटीरियर लेटरल साइड होती है, मतलब एंटीरियर मतलब फ्रंट वाली साइड्स होती हैं। फ्रंट में साइड वाली साइड्स जो होती है, मतलब फ्रंट में, और साइड लेटरल मतलब साइड वाली साइड्स जो होती हैं आपकी ये वाली साइड्स। ठीक है, ये वाली साइड्स आपकी सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके पीछे वाली मतलब पोस्टीरियो लेटरल साइड आपकी होती है। ठीक है, मतलब एंटीरियर के पीछे वाली पोस्टीरियो लेटरल मतलब साइड वाली। ठीक है, पोस्टीरियो लेटरल साइड जो आपकी होती हैं बेसिकली वो सावर टेस्ट को डिटेक्ट करती हैं, और उससे पीछे वाली आपकी लास्ट वाली डिटेक्ट करती है बिटर को। और इनके बीच का जो एरिया बची है वो एक स्पेशल टेस्ट को डिटेक्ट करता है, जिसे उसको बोलते हैं उमामी टेस्ट, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द सेवरी टेस्ट। उमामी को हम सेवरी बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो फंजीफॉर्म पेपिले आपको डिटेक्ट करते हैं सॉल्टी को, ये साइड में प्रेजेंट्स हैं। इसके फंजीफॉर्म के पीछे आपके बेसिकली कौन से पेपिले होते हैं? क्रूमवेलिएट पेपिले। क्रूमवेलिएट पेपिले डिटेक्ट करेंगे सावर को। ठीक है, फोलिएट पेपिले भी आपके करेंगे डिटेक्ट बिटर को। बीच वाले फिलीफॉर्म पेपिले डिटेक्ट करेंगे आपके सेवरी को। और स्वीट को डिटेक्ट करेंगे आपका, मतलब जो अपेक्स ऑफ टंग आपके पेपिले होंगे जो आपको वो डिटेक्ट करेंगे आपके स्वीट टेस्ट को। ठीक है, ओके। सो अगर हम बेसिकली बात करें टंग को, अगर आप अपने टंग को ऊपर करके देखो तो यहाँ पे एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रेनुलम। फ्रेनुलम बेसिकली क्या होता है, अगर आपने टंग को कभी अपने ऊपर करके देखा होगा तो आपको ऐसे एक स्पेशल लाइन जैसी दिखेगी। ठीक है, तो इस लाइन को हम बेसिकली हम बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, ये लाइन क्या करती है कि टंग को आपके जो नीचे डॉर्सम होता है ना, नीचे मतलब नीचे जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनसे आपको टंग को अटैच करती है। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, ओके। सो ये अगर आप टंग को ऊपर करके देखोगे तो ये तो लोअर वाला साइड है, तो इट इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग। एट द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग देयर इज एन स्पेशल अटैचमेंट व्हिच इज ऑल प्रेजेंट, which is also known as the frenulum। ठीक है, what is the function of frenulum? Of the attachment of the tongue to the soft tissues। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल डक्ट्स होती हैं। ये स्पेशल डक्ट्स किस चीज़ की होती हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स की। स्लाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से? सबलिंगुअल एंड द सबमैंडिबुलर। ठीक है, ओके। यहाँ से आपका स्लाइवा रिलीज होता है। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ ब्लड सप्लाई ऑफ द टंग की, तो टंग की बेसिकली क्या ब्लड सप्लाई है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टंग की बेसिकली ब्लड सप्लाई होती है, एक लिंगुअल आर्टरी होती है। ठीक है, वो ब्लड सप्लाई करती है आपकी। ठीक है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई कौन सा हो रहा है? ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड की सप्लाई कौन सी हो रही है? ठीक है, लिंगुअल आर्टरी आपकी ब्लड सप्लाई करेगी, और एक होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है आपकी, ये भी आपको ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है, ऑक्सीनेटेड ब्लड। और वेनस ड्रेनेज कौन सी कराएगी? लिंगुअल वेन कराएगी। ठीक है, और एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन आपकी वेन आपकी ड्रेन करेगी। ठीक है, मतलब सिंपल आपने याद रखना है। अगर आप कुछ याद नहीं आ रहा है आपको तो आपने लिखना है लिंगुअल आर्टरी, मतलब टंग के बेसिक टर्म आप क्या यूज करते हो? लिंगुअल। ठीक है, तो लिंगुअल आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी और लिंगुअल वेन ब्लड ड्रेन करेगी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल जुगुलर वेन आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द blood supply and the venous drainage of the venous drainage of the what? Tongue, respectively। ठीक है, अगर मैं टंग की नर्व सप्लाई की बात करूँ तो टंग में बेसिकली क्या होता है? टंग में बेसिकली ये होता है कि टंग में आपकी स्पेशल नर्व्स होती हैं जो आपकी सिग्नल्स डिटेक्ट करती हैं ऑफ द टेस्ट और सेंड करती हैं ब्रेन को। एक होती है आपकी हाइपोग्लोसल नर्व जो प्रेजेंट होती है टंग के ओरल कैविटी वाले पार्ट में, और एक होती है आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आपकी वो आपकी नर्व होती है जो पार्ट प्रेजेंट होती है आपके फेरिंग्स वाले पार्ट में। हाइपोग्लोसल नर्व आपकी ओरल कैविटी वाले पार्ट में होती है, जो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो बेसिकली आपके फेरिंग्स वाले पार्ट में होती है। ठीक है, ऑफ द टंग। ओके, सॉरी, आपके फंक्शंस ऑफ द टंग की बात करेंगे तो टंग का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? आपका डिग्लूटिनेशन ऑफ द जिसको हम swallowing बोलते हैं, और आपका टंग का बेसिक फंक्शन होता है टेस्ट का और स्पीच का। ठीक है, टेस्ट टंग बेसिकली में बोलने में भी हेल्प करती है, टेस्ट में हेल्प करती है, डिग्लूटिनेशन मतलब swallow खाना को निगलने में। ठीक है, और बेसिकली टंग में आप कुछ स्पेशल आपके यहाँ पे बड़े टंग को थोड़ा डीपली
देखोगे तो यहाँ पे टंग में कुछ आपके ऐसे स्पॉट्स जैसे प्रेजेंट होंगे। दीज आर नॉट द स्पॉट्स, दीज आर बेसिकली द टॉन्सिल्स। व्हाट आर टॉन्सिल्स? इस लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं माल्ट, ठीक है। म्यूकोसा एग्रीगेटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, म्यूकोसा को रिलीज करते हैं बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल टॉन्सिल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स एंड द लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स पैलेटाइन बोन वाले होते हैं, और लिंगुअल टॉन्सिल्स आपके बेसिकली कौन से होते हैं? ये आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए, और ये आपके जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स होंगे वो पैलेटाइन बोन से रिलेटेड होंगे। और जो लिंगुअल टॉन्सिल्स कौन से होंगे? जो टंग के ऊपर टॉन्सिल्स होंगे, ये स्पॉट्स जैसे। पैलेटाइन टॉन्सिल्स ये साइड वाले होंगे, ठीक है, ये साइड वाले, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टीथ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमने 2 टॉपिक्स पढ़े, बेसिकली आपका माउथ, ओरल कैविटी एंड द टंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।